हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। जी सर। अब देखिए, रिलेशंस में एक बात ध्यान रखना पड़ता है आपको कि पहली हाँ बात तो सर। आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए इसमें हो क्या रहा है, इसको लिखा कैसे जाता है। बच्चे कई बार यही नहीं समझ पाते कि इसमें लिखा क्या हुआ है। हाँ सर। मतलब रिलेशन को लिखने के दो तरीके, सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। तो हाँ सर। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे यही नहीं समझ पाते कि इसको लिखा कैसे गया है। अच्छा सर। और राइटिंग आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ सर। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक टाइप्स ऑफ रिलेशन लेते हैं पहला। वैसे तो बहुत रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीन आपके कोर्स में है। हाँ इसके सर। अलावा आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है, यूनिवर्सल रिलेशन भी होता है, वॉइड रिलेशन भी होता है। तो पहले हम हाँ बात सर। करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। जी सर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हाँ सर। हाँ जी, ध्यान से देखना। तुमको ये यस सर। पीपीटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, नोट नहीं करना है। अ रिलेशन हाँ सर। आर ऑन अ सेट A is said to be reflexive if every element of A related to itself. यहाँ एक दो पॉइंट को जरा नोट करना पड़ेगा मुझे, अंडरलाइन करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस सर। एवरी एलिमेंट हाँ सर। means in case of reflexive relation, every element of set A should be related to itself. यस सर। मतलब एक सिंगल एलिमेंट भी छूट गया अगर, the relation will not be reflexive. हाँ सर। ठीक है ना। यस सर। thus R on set A, R समझ गए रिलेशन, R on set A हाँ सर। is not reflexive। फिजिक्स में क्या क्या आ रहा है, सर फिजिक्स में भी सर ऐसे शुरू के पहले के दो चैप्टर सर। कौन कौन से। सर अपना तो सर एक वो शुरू वाला होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और एक से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो उसमें हो जाएगा अपना फिर। नॉट हाँ सर। रिफ्लेक्सिव इफ देयर एग्जिस्ट हाँ सर। एन एलिमेंट ए। यस सर। असल में सर जानते हैं सर, जब अपन ने सर मैट्रिक्स चालू किया था ना सर, तब मुझे हाँ, लगा कि सर मैं आपको कह दूं कि अपन फर्स्ट चैप्टर से चालू करते हैं, लेकिन फिर मुझे सर ये लगा कि आप सर कुछ सोच के ही चालू कर रहे होंगे, इसलिए सर फिर मैंने कुछ नहीं कहा था। अरे चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। सच यस दैट सर। ए कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर। अरे देखो, वन टू वन यार, ये तो फायदा रहता है यार, हैं। हाँ सर। अब जो 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 पढ़ने की इच्छा हो वो ना पढ़ पाओ, तो वन टू वन पढ़ने का फायदा क्या है। हाँ सर। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें चैप्टर प्रिपेयर करना पड़ता तभी हम आपको पढ़ाने आते हैं। हाँ सर। हाँ आप सर। दो चैप्टर जब कहे तो कोई जहां कहे तो वहां पढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो कोई इतना इशू नहीं है। हाँ सर। देखिए, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। बेटा हर एक एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड होना चाहिए। हाँ सर। और अगर, देखिए आगे क्या, रिलेशन आर ऑन सेट इज नॉट रिफ्लेक्सिव इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए सच दैट ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू, यार हमने बिलोंग्स हाँ लगा सर। दिया, सच दैट ए कॉमा ए
नॉट बिलोंग्स टू। अगर बेटा कोई सिंगल एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया जो हाँ सर। ए का एलिमेंट तो है बट ए कॉमा ए रिलेशन आर में नहीं आ रहा है, तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें पहली बात तो आपको सेट ए पता रहता है, हाँ सर। 1 2 3 4। अब हम कुछ हाँ रिलेशन सर। लिख रहे हैं, हम केवल पहले रोस्टर फॉर्म में लिख के आपको दिखा रहे हैं। हाँ सर। 1 1 2 2 3 3। हाँ सर। 1 1 2 2 3 3 4 4। 1 1 2 2 3 3 4 4 1 3 2 4। हाँ सर। 1 1 2 2 3 3 और 1 4। हाँ सर। ये आपके सामने मैंने 4 रिलेशन लिखे हैं, ठीक है ना। हाँ। तो अब यस हमें सर। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिलेशन इसमें रिफ्लेक्सिव है, कौन सा नहीं है। हाँ सर। अब जैसे R1 रिलेशन बताइए, R1 रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो सर आप नहीं है सर, देखेंगे जैसे ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 है, तो हाँ सर। ए कॉमा ए सेट आर को बिलोंग करना चाहिए। हाँ सर। और फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब आप ए का आप कोई भी एलिमेंट नहीं छोड़ सकते। हाँ सर। अगर आपने ए का सिंगल एलिमेंट छोड़ दिया देन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ सर। नाउ 1 1 2 2 3 3, तो बताइए R1 रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। सर नहीं है, क्यों। क्योंकि सर 4,4 नहीं है। बहुत बढ़िया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। R2 बोलो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। जी हाँ सर, ये है। बहुत बढ़िया। R3 बोलो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। सर ये भी है। हाँ। अब ये ना कहना कि सर इसमें 1 3 2 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 1 2 2 3 3 4 4 ये आ जाने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आता है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। R4 हाँ बोलो सर। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। नहीं है सर। रिफ्लेक्सिव समझ गए। हाँ सर। रिफ्लेक्सिव डाउट तो नहीं ना। नहीं सर। और एक क्वेश्चन और देता हूं। यस सर। क्वेश्चन ऑन सेट ऑफ एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हो गया, जो सेट ए था वो क्या बन गया 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफिनिट तक, ठीक है ना। यस सर। हाँ सर। अ रिलेशन आर, ध्यान देखना, हाँ द सर। रिलेशन आर डिफाइंड बाय एक्स आर वाई implies x यस is सर। less than y। अब देखो ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। हाँ सर। देखो कई बार तो पता है क्या होता है, आपको चीजें आती भी होती हैं लेकिन अगर आपको वो तरीका लिखने का नहीं पता है ना, तो आप हाँ आता सर। हुआ भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसका पता मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियर करिए कि रिलेशन आर है, यस सर। उसमें एलिमेंट x कॉमा वाई है और सच दैट क्या है, x इज लेस देन y। हाँ सर। और यहाँ पे आपका जो x और y है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। हाँ सर। इसका मतलब होता है x रिलेटेड टू y।
हाँ सर, समझ गए ना? समझ गया सर। तो जो लिखने के तरीके में ध्यान देना, कई बार आपको चीजें आती होती बट वो तरीके से कभी आपने देखा नहीं होता, तो आप उस क्वेश्चन कई बार परफॉर्म नहीं कर पाते, क्वेश्चन बहुत आसान होता जाके। हाँ सर। समझे कि नहीं? चलो बताओ, ये रिलेशन आपका है कि नहीं है? क्या सर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं हाँ है? हाँ हाँ। सर ये रिफ्लेक्सिव सर नहीं है। हैं? ये सर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर देखिए, अगर सर अपन y को सर 2 लेते हैं तो अपन को सर x को 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि सर हाँ। x छोटा है। हम्म। और और अगर सर अपन y को 3 लेते हैं तो अपन को x को 1 या 2 में से कोई एक लेना पड़ेगा। तो सर हम्म। या तो सर 1 2, मतलब सर हमेशा x छोटा रहेगा सर, कभी इक्वल तो रह नहीं पाएगा इससे। तो सर इसलिए सर ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं बन पाएगा कभी। कहने का मतलब है कि इसमें आपके पास जो भी, अगर आप सीधे आप अगर सीधे बात करते हैं तो ए कॉमा ए को आर को बिलोंग करना चाहिए। हाँ सर। ठीक है? अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो तो ए कॉमा ए शुड बी बिलोंग टू आर। यस If सर। A comma A belongs to R, then A comma A must be followed this property, हाँ because सर। this is the property which elements following this property, तो that element should be in R. ठीक है? हाँ तो सर। A यस सर। comma A should follow this property. So this means A is less than A. यस सर। So this condition is not possible in natural number. अब कोई यस नेचुरल सर। नंबर अपने से छोटा नहीं हो सकता। हाँ सर। वन लेस देन वन स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो ये यस रिलेशन सर। आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं है। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। हाँ सर, समझ गया। आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। यस सर। नो, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर हाँ सर। ऑन ए सेट ए is said to be symmetric is said to be symmetric if यस सर। if A comma B belongs to R, this implies B comma A should also belongs to R. हाँ सर। ठीक है ना? यस सर। अब इसमें एवरी एलिमेंट आपके नहीं लिखा उसने, हाँ और सर। बस इतना लिखा हुआ है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ऑब्वियसली ए और बी जो होना चाहिए सेट एक एलिमेंट होना चाहिए। हाँ सर। समझ गए ना? मतलब हम हाँ सर। ऐसे कह सकते हैं ए रिलेटेड टू बी इज then B also should be implies related बी to A. रिलेटेड टू ए हाँ सर। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। यस सर। क्लियर? हाँ सर। तो यार इसमें कोई एवरी एलिमेंट का चक्करलस नहीं है, हाँ सर। जो है आपके सामने है। तो जैसे जरा इधर देखो ए, हाँ सर। अब इसमें बताओ, जो पहला रिलेशन है अपना R1, हाँ सर। वो सिमेट्रिक है कि नहीं है? सर पहला वाला। हाँ, R1 बताओ, सर R1। हाँ सर वही। सर ये है सिमेट्रिक। बिल्कुल, अगर इनको इंटरचेंज कर दें तो वो उस सेट को बिलोंग कर जाना चाहिए, बिलोंग कर रहा है। हाँ सर। दूसरा वाला है कि नहीं है? नहीं सर, दूसरा वाला नहीं है। और सर यहाँ दूसरा वाला है सर, उसमें है। तीसरा वाला? तीसरा वाला नहीं है सर। क्यों?
क्योंकि तो उसमें सर 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है। हाँ, फोर्थ फोर्थ वाला सर वो भी नहीं है। सही, समझ गए। हाँ सर। अच्छा, अब ये बताओ, जो ये रिलेशन लिखा हुआ आर एक्स इज लेस देन वाई। सर एक्स इज लेस देन वाई ना सर, देखिए सर अगर अपन वाई को 2 लेते हैं तो अपन सर अपना एक्स सर 1 आ जाएगा। बिल्कुल लेकिन सर सही। अगर अपन लेकिन सर अगर अपन एक्स की वाई की जगह सर एक्स को डालना चाहें सर कि वन हाँ आ हाँ। जाए सर, तो 1 तो सर ग्रेटर देन कभी नहीं हो सकता सर वाई से। हम्म, हम्म, तो सर इसलिए सर ये सिमेट्री नहीं है सर। बहुत बढ़िया, लग गया आइडिया। हाँ सर। नेक्स्ट देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस इज, let A be any set comma a relation R on set A is said to be transitive if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, implies A comma C belongs to R. For all A comma B comma C belongs to set A. यस सर। Hmm. मतलब ए का रिलेशन बी से हो जाए और बी का सी से हो जाए, बात ध्यान सुनना, एंड लगा हुआ है, हाँ सर। तब ए का रिलेशन सी से होना जरूरी है। हाँ सर। अगर ए का बी से हो गया और बी का सी से नहीं हो पाया हाँ सर। तो रिलेशन ट्रांजिटिव रहेगा। बात ध्यान से, रिलेशन ट्रांजिटिव रहेगा, हाँ सर। ऐसा समझ लो। इसमें इतना चेक करना बस, क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन में मैंने पाया है कि स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है। इतना बस आप हाँ एक लाइन बस चेक कर लेना कि अगर ए कॉमा बी ये बिलोंग कर रहा है आर को हाँ सर। एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, हाँ सर। और ए कॉमा सी आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, हाँ सर। तभी रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके सर। इसके अलावा हर एक केस में रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। हाँ सर। मतलब कई बार सर ये मिसिंग होता है, ठीक है, ट्रांजिटिव रहेगा। अगर हाँ ये सर। आ जाए और ये आ जाए तो इसको आना पड़ेगा। यस सर। समझ गए। और अगर यस इन सर। दोनों में से कोई भी एक मिसिंग हो गया तो रिलेशन ऑलवेज ट्रांजिटिव रहेगा। हाँ सर। हर एक एलिमेंट के लिए चेक करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जी सर। चलो बताइए, R1 कैसा है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सर R1 हम्म, सर ये नहीं है सर, क्यों। क्योंकि सर इसमें सर 1 1 एक से सर देख लो सर अच्छे से एक और बार। सर ये है क्या? हम्म, सर ये है? है भाई है।
हाँ सर है। सेकेंड वाला बोलो। सर ये भी है। थर्ड वाला बोलो। थर्ड वाला सर। सर ये थर्ड वाला भी है। है बिल्कुल सही। फोर्थ वाला। फोर्थ वाला सर भी ये है। भी है। हाँ सर है। R5 लिख रहा है, 1,2 बस इतना ही लिखा हुआ। अब बताओ ये है कि नहीं है? सर ये नहीं है। क्यों नहीं भाई? सर देखिए 1,2 है, लेकिन सर फिर 2 से तो सर कुछ है ही नहीं इसमें। मैंने क्या बोला था देखो ध्यान से जरा। सर कि मैंने कहा था एक। अगर केवल ये आ रहा है और ये नहीं आ रहा है तो ऐसा रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होता है। बोला था कि नहीं बोला था? यस सर। ये ट्रांजिटिव है। यस सर। 1 2 2 3 3 4। अब बताओ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? नहीं है सर। क्योंकि 1 2 आया, 2 3 आया, तो 1 3 आना चाहिए ना। हाँ सर। 1 3 तो नहीं आया, ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ। अगर एक एलिमेंट भी मिस हो गया तो फिर नहीं होगा, भले सब आते रहे। हाँ सर। समझ गए? यस सर। अभी इसके और क्वेश्चन में लेने जा रहा हूँ। हाँ सर। ये तो यार पता नहीं जून को क्या हो गया, पैसा नहीं हाँ सर अभी लोग लगता है सर खरीदने वाला कर दिए सर कि जब था। तक हाँ खरीदेंगे नहीं। मतलब 40 मिनट बाद ये चलना। अच्छा कल जो हम लोगों ने क्लास ली थी ना, तो मैंने हाँ सर। क्लास को जो है 11:45 में 12:45 में स्टार्ट कर दिया था। और जो हाँ सर। डिसकनेक्ट हुआ था जा करके वो 1:45 में जाके हुआ था। हाँ सर। देन आई कम्स टू नो अगर आप इसमें टाइमिंग पहले का डाल दो, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग मंडे को करके देखेंगे। मीन्स हाँ हमारी सर। क्लास 12:30 की होगी, हम 12:15 टाइमिंग डाल के आपको भेजेंगे, ठीक है ना? हाँ सर। और क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे 12:30 पे ही। हाँ सर। नहीं, सर ट्वेल्व सर फोर्टी जानते फाइव सर हाँ क्या क्यों ट्वेल्व हुआ फोर्टी होगा सर? हाँ ट्वेल्व सर वो फोर्टी इसलिए हुआ होगा सर क्योंकि सर कल आपने सर 11:40 वो 12:45 पे चालू तो कर दी थी क्लास, लेकिन सर आप अकेली थे ना क्लास में। सर मैं तो ज्वाइन सर 1 ही बजे करा ना सर। ओह हो हाँ, दैट्स मे बी रीजन। चलो हाँ अच्छा, सर। एक रिलेशन है। अरे ये वाला बताओ। बताओ ये जो रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ठीक है सर। सर इसको से हम लोग ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन से कर सकते हैं सर। देखिए इसमें एग्जाम्पल दिए जाते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन ऐसा कुछ हाँ नहीं। वही सर एग्जाम्पल से। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल से ये प्रूफ करते हैं ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल हाँ से सर। कभी चीजों को सही प्रूफ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से हाँ हमेशा चीजों को गलत प्रूफ करते हैं। अच्छा सर। देखिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो एग्जाम्पल दिया गया। हाँ सर। एग्जाम्पल देखो, मान लो 4 जगह रदरफोर्ड ने भी 4 एग्जाम्पल दिए थे जहां वो फॉलो कर रहा था, लेकिन एक हाँ एग्जाम्पल सर। ऐसा आ गया जहां पे उसको सेटिस्फाई नहीं किया, तुरंत बोल देगा मॉडल फेल हो गया। हाँ सर। समझ गए ना? तो एग्जाम्पल से चीजों गलत प्रूफ किया जाता है हमेशा, उसके सपोर्ट में कोई फायदा नहीं होता। हाँ सर। ये होता है। यस सर। हाँ, चलो बताओ जरा। ठीक है सर। एक साथ था इसमें 2 मिनट का टाइम दिया था, इसमें अच्छे से सोच लो। देखते हैं। मान लीजिए हमने इस पे एलिमेंट ए कॉमा बी माना। ध्यान सुनना। ए हाँ सर। कॉमा बी मैंने कहा आर को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ है? ए लेस देन बी। सहमत? हाँ सर सहमत। फिर मैंने कहा बी कॉमा सी आर को बिलोंग करता है, हाँ सर। इसका मतलब हुआ बी लेस देन सी। हाँ सर। क्या इन दोनों से ये कंक्लूजन निकाल सकते हो ए लेस देन सी? हाँ सर निकाल सकते हैं। भाई ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा, ए सी से छोटा हो गया।
हाँ सर। ए लेस देन सी, ए लेस देन सी इस रिलेशन की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? है सर। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ए कॉमा सी आर को बिलोंग करेगा? हाँ सर करेगा। ए कॉमा बी बिलोंग किया एंड बी कॉमा सी बिलोंग किया, तो ए कॉमा सी बिलोंग कर गया। कर गया सर, यस सर, मैं समझ गया रिलेशन सर क्या कैसा गलती है? कर रहा था। ट्रांजिटिव है। है सर। यस। असल में सर जानते सर मैं क्या गलती करी सर? क्या? सर आपने बहुत जो एग्जाम्पल लेके करते हो उससे कई बार गलत हो जाता है सर, तो मैं एग्जाम्पल लेके कर रहा था सर, तभी गलत हो गया। एग्जाम, एक एक तुमको गुरु मंत्र देता हूँ ट्रांजिटिव पहचानने का। जीवन हाँ में सर। गलती, जीवन में गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। यस सर। अगर वो रिलेशन जो दिया हुआ है आप उसको ए कॉमा बी में अप्लाई करो, बी कॉमा सी में अप्लाई करो, और बहुत हाँ सर। आसानी से ए कॉमा सी आपका अपीयर हो जाए, बहुत हाँ आसानी सर। से, यस सर। तब तो समझ जाना ट्रांजिटिव है। और अगर हाँ सर। बेटा वो अपीयर नहीं करा पाए, रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड था, तो समझ जाना कभी अपीयर होगा भी नहीं। तो इन दैट यस सर। क्वेश्चन यू हैव टू पुट वन एग्जांपल यस इन सर। फेवर ऑफ योर आंसर, ठीक है ना? क्योंकि हाँ जिसमें ट्रांजिटिव होगा उसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा ट्रांजिटिव है, और जिसमें नहीं होगा यू हैव टू पुट ओनली वन एग्जांपल, बस खत्म काम आपका, अपने आप प्रूफ हो जाएगा ट्रांजिटिव नहीं है। यस सर। फिर मैंने देखा है कि जिनमें प्रूफ आसानी से हो जाता है बस वही होते हैं, जिनमें प्रूफ नहीं हो पा रहा तुरंत एग्जांपल सोचना चालू कर दो, अपने आप आपका आंसर सही आ जाएगा। यस सर। चलिए वन मोर क्वेश्चन। यस सर। सेट है आपका रियल नंबर का, यस रिलेशन सर। है आपका ये a कॉमा b such that a less than or equal to b square, और ये a कॉमा b दोनों आपके रियल नंबर है। कैसे नंबर है? रियल नंबर। आपको ये बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है कि नहीं। पहले आ जरा देखते हैं रिफ्लेक्सिव सर ये लगता है सर ये 1 मिनट में सर बाहर निकाल देगा सर अभी। है। सर ये 1 मिनट में सर अपन को बाहर निकाल देगा। अरे तो एक मिनट बाद फिर से इसी मीटिंग में ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर। चेक करो a कॉमा a बिलोंग करता है a लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर। क्या ये हाँ सर। ऑलवेज वैलिड है? हर रियल नंबर के लिए वैलिड है? आप कहेंगे नो। नो सर। अगर a 1 से छोटा हो गया, मान लो a आपका 1/2 है, तो ये रिलेशन वैलिड नहीं है। नहीं है। बट a अगर नेगेटिव हुआ, 1 से बड़ा नंबर हुआ, तो ऑलवेज वैलिड है। लेकिन बेटा मैंने हाँ कहा था सर। अगर एक जगह भी फेल हो जाए तो रिलेशन ऐसा नहीं होगा। अब हाँ सिमेट्रिक सर। ट्रांजिटिव अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है ना? ओके सर।